हाय गाइस, आपका स्वागत है इस नए वीडियो के साथ। मैं आज पार्ट 1 अवकलन का लाने जा रहा हूं। तो हमारे सामने ये कुछ सूत्र हैं अवकलन के, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको पूरा दिखा देता हूं धीरे धीरे। आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये सब इम्पोर्टेंट एकदम है। इन्हें जानने के बाद अब हम पार्ट 1 अपना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स प्ले। तो देखिए, हमारा बुक से ये हम पढ़ा रहे हैं। तो पहली सवाल दिख रहा है, लिखा हुआ है कि सेक यक्स क्यूब कामा, ये पहली सवाल है सेक यक्स क्यूब, और दूसरा है साइन यक्स की घात यन। तो हमें इसके लिए पहले ये सूत्र याद रहना चाहिए कि यक्स की घात यन बराबर होता है यन यक्स की घात यन माइनस 1। और ये सेक यक्स वाला सूत्र भी पूछ रहा है, तो सेक यक्स इंटू टेन यक्स, और साइन यक्स का होता है कास यक्स। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। पहली सवाल लगाते हैं, दिख रही है ना, पहली सवाल है सेक यक्स क्यूब, तो इसे लगाते हैं। तो देखें, पहली सवाल है सेक यक्स क्यूब। अब इसे लगाना है तो पहले हम अवकलन के लिए, देखो मैं शुरुआत से बता रहा हूँ। तो अवकलन पहले सबसे पहले क्या होता है कि हम इसे y बराबर लिख लेते हैं, y बराबर सेक यक्स क्यूब। अब ये किस फंक्शन के रूप में दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है कि y बराबर सेक यक्स क्यूब लिखा हुआ है। इसका मतलब कि हम इसका अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स लिखेंगे, y लिखा है y लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर, ये दिख रहा है हमें सेक यक्स के रूप में, ठीक ना। तो सेक यक्स का होता है सेक यक्स का होता है सेक यक्स इंटू टेन यक्स। आप सूत्र देख सकते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है सेक यक्स इंटू टेन यक्स। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो सेक यक्स की जगह पे जो लिखा रहेगा हम उसी को लिख देंगे, इंटू टेन यक्स। लेकिन अब सही बात तो ये है कि यहाँ पे यक्स है नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है यक्स क्यूब, तो हम इसका दोबारा अवकलन कर लेंगे, डी बाई डी एक्स यक्स क्यूब। आगे करेंगे सेक यक्स क्यूब टेन यक्स क्यूब। अब यक्स क्यूब का करेंगे तो ये यक्स की घात यन वाला बन रहा है, और यक्स की घात यन का फार्मूला तो हमें पता है, यक्स की घात यन का फार्मूला होता है यन आगे आ जाता है और इसमें से एक घट जाता है। तो वैसा ही सेम करेंगे, तो 3 आगे आ जाएगा और इसमें से एक घटा देंगे। आगे लिखेंगे सेक यक्स क्यूब टेन यक्स क्यूब इंटू 3 यक्स, 3 में से एक घटाएंगे 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हमें दूसरा सवाल लगाना है। तो दूसरी सवाल लिखी हुई है साइन यक्स की घात यन, दिख रही है कि नहीं, साइन यक्स की घात यन। तो हम इसे लगाते हैं, देखें इस वाले सवाल को लगाते हैं हम। लिखा हुआ है साइन यक्स की घात यन, दूसरी साइन यक्स की घात यन। इसे भी हम मान लेते हैं y बराबर दिया हुआ है साइन यक्स की घात यन, ठीक ना। थोड़ा और जूमिंग कर देते हैं, आप देखें। तो हम इसे लिखेंगे तो साइन यक्स के रूप में है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन यक्स का होता है कास यक्स, साइन यक्स का लिख देते हैं कास यक्स। लेकिन सही बात तो है यक्स की जगह पे कुछ और दिया हुआ है, तो इसका फिर से करेंगे यक्स की घात यन का। तो यक्स की घात यन का करेंगे तो फार्मूला है यक्स की घात यन वाला कि यन आगे आ जाएगा और इसमें से एक घट जाएगा। करते हैं कास यक्स की घात यन इंटू यन आगे आ जाएगा और इसमें से एक घट जाएगा, और यही हमारा आंसर है। तो ठीक है, फिर इसी तरह हम दूसरा, अब देखो अगला मैं एक एक सवाल बताऊंगा आपको, और जुड़े रहें इसके साथ। तो हम एक एक सवाल हल करेंगे और कमेंट भी करते रहें जो नहीं आ रहा है आपको। साइन एक्स क्यूब है और टेन एक्स क्यूब है, इसे हल करते हैं। देखो साइन एक्स क्यूब दिया हुआ है, चलो तीसरा हल करते हैं, साइन यक्स क्यूब, इसे हल करेंगे। तो देखें साइन यक्स क्यूब है, इसको हल करेंगे तो y बराबर साइन यक्स क्यूब, इसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, हरदम डी वाई बाई डी एक्स लिखना है। ये भी हमें दिख रहा है एकदम इसी तरह जैसे पहला लगाए थे यक्स क्यूब वाला ना। तो वैसे ही साइन यक्स का फार्मूला क्या होता है, तो साइन यक्स का जो फार्मूला होता है उसे लगाना पड़ेगा। तो साइन यक्स का फार्मूला होता है कास यक्स। लेकिन सही बात तो है कि यक्स की जगह पे यक्स क्यूब दिया हुआ है, तो हम इसका दोबारा कर लेंगे डी बाई डी एक्स यक्स क्यूब यक्स की घात यन के रूप में है, तो 3 आगे आ जाएगा और इसमें से एक घट जाएगा। तो कास यक्स क्यूब, और 3 आगे आएगा और इसमें से एक घटाएंगे, 3 में से एक गया 2, यही हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह हम हल करते रहेंगे।
अगला अगला दिया हुआ था इसमें tan x क्यूब, इसको भी यहीं लिख लेते हैं tan x क्यूब। इसे हम मान लेते हैं y बराबर दिया हुआ है tan x क्यूब। अब इसे हल करना है तो हम जानते हैं कि tan x और tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो हम इसी रूप में लिखेंगे। इसको मान लेते हैं ये tan x है तो इसका अवकलन करें dy/dx, तो tan x का होता है sec स्क्वायर x, लेकिन x का भी x क्यूब, तो इसका दोबारा कर लेंगे x क्यूब का, तो x क्यूब का वही ये 3 आगे आ जाएगा और इसमें से 1 घटा देंगे, तो sec स्क्वायर x क्यूब 3 आगे आ जाएगा और इसमें से 1 घटा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे 2 सवाल लग चुके हैं, तो हम तीसरा लगाते हैं। देखो तीसरी सवाल, तो तीसरी सवाल हमारे लिए लिखी हुई है कि साइन स्क्वायर एक्स, कास क्यूब एक्स, काट क्यूब एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, तो लगाते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर एक्स है और कास क्यूब एक्स है, दोनों को हल करते हैं। देखिए y बराबर, चौथी सवाल मान लेते हैं, लिखा हुआ है साइन एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ दिया हुआ है, रुको यहाँ लिख देते हैं फिर से, y बराबर दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये स्क्वायर इसके लिए तो है नहीं, इसको पूरा ऐसे करके रूट के रूप में इस तरह लिखते हैं ब्रैकेट लगा के, साइन एक्स स्क्वायर, इस तरह भी इसको लिख सकते थे, लिख देते हैं। फिर उसके बाद ये स्क्वायर और ये यक्स की घात यन की तरह दिख रहा है, इसकी क्योंकि घात लिखी हुई तो यक्स की घात यन का क्या होता है 2 आगे आ जाएगा। चलो करते हैं dy/dx, 2 आगे आ जाएगा, इसे ऐसे लिख देंगे और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे। लेकिन सही बात है कि यहाँ पे यक्स नहीं दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ है साइन यक्स, तो इसका दोबारा कर देंगे साइन यक्स, लिखो 2 साइन यक्स, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 घात लिखते नहीं है तो इसको ऐसे लिख देंगे 2 साइन यक्स, और साइन एक्स का अवकलन, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला दिया हुआ था कास क्यूब एक्स, मान लेते हैं y बराबर दिया हुआ है कास क्यूब एक्स, कास क्यूब एक्स दिया हुआ है तो इसका करते हैं dy/dx, इसको भी इसी तरह लिख लेते हैं। ये 3 यहाँ से हटा के इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं कास एक्स की घात 3, तो हम क्या करेंगे अब 3 आगे आ जाएगा और इसमें से 1 घटा देंगे, तो 3 आगे आ जाएगा और इसमें से 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे। लेकिन सही बात है कि यहाँ पे यक्स होना चाहिए था, ये लोग कास दिए हैं तो इसका दोबारा कर देंगे कास यक्स। अब देखो 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, तो कास यक्स की घातें 2, कास यक्स, और कास यक्स का देखे हो हमने स्क्रीनशॉट दिलवाया था, कास यक्स का होता है माइनस साइन यक्स, तो लिख देते हैं कास यक्स का क्या होता है माइनस साइन यक्स, या तो इस तरह आंसर लिख दें या लिखें -3 आगे कास स्क्वायर एक्स साइन एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह हमारा देखो, अब इस तरह हम लोग काट क्यूब एक्स वाला लगा लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स वाला लगा लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम चौथी सवाल लगाते हैं। चौथी सवाल है सेक tan रूट एक्स, मैं इसे बता देता हूँ, आप लोग इसे लगा लेना, सेक tan रूट एक्स। देखो एक चीज़ और देख लो, एक आसान हो जाएगा, जहाँ ये सूत्र लिखे थे कि रूट एक्स का अवकलन आप लोग एकदम ध्यान से सीख लो कि 2/√x होता है, ठीक ना, इसको याद रखना है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, रूट एक्स का अवकलन 1/2√x। चलो करते हैं, दिया हुआ था फंक्शन सेक y बराबर सेक, देखो दिया हुआ है y बराबर सेक tan रूट एक्स, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ tan रूट एक्स। अब इसे हल करते हैं, तो इसे हल करने के लिए देखो यहाँ दिया हुआ है सेक, फिर इसको हम यक्स समझ लेते हैं, तो सेक यक्स, तो सेक यक्स का हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो सेक यक्स का होता है सेक यक्स, तो एक्स की जगह पे जो दिया वो उसे लिख लेते हैं, इंटू tan एक्स, tan ब्रैकेट के अंदर tan, ठीक है ना, रूट एक्स। लेकिन सही बात तो है कि यहाँ पे tan एक्स दिया हुआ था, यक्स तो दिया नहीं है, तो इसका फिर से करना पड़ेगा, तो dy/dx tan रूट एक्स का फिर से करेंगे, इसे ऐसा सेम टू सेम उतार देंगे, हम इसे नहीं लिखते हैं, ठीक है ना,
इसे ऐसे उतारना पड़ेगा। tan रूट एक्स का क्या होगा, मेन तो ये है, तो tan यक्स समझ के चलते हैं। तो tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर यक्स, लिख दिए। लेकिन फिर वही बात कि ये यक्स नहीं दिया हुआ था, ये दिया हुआ है रूट tan एक्स, तो इसका फिर से करेंगे तो रूट का फिर से हो जाएगा, और इसको सेम एज सेम उतार देंगे। अब देखो उत्तर उतारते हैं, सेक ब्रैकेट के अंदर tan रूट एक्स, tan ब्रैकेट के अंदर tan रूट एक्स, फिर सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब इस रूट एक्स का करेंगे तो अभी भी मैंने बताया कि रूट एक्स का क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो लिखते हैं 1/2 रूट एक्स, और यही हमारा आंसर। ठीक, तो इस तरह इसमें जो क्वेश्चन है उसे आप कर लेना। ये दिए हुए हैं कास रूट एक्स, 2 रूट का एक्स स्क्वायर। तो अब अगला बताते हैं, जैसे ये है साइन 3x और tan 3x। तो 5वें सवाल पे आते हैं हम लोग। साइन 3x और tan 3x है, तो y बराबर मान लेते हैं, दिया हुआ है साइन 3x। अब इसका करते हैं, इसको समझ लेते हैं हम लोग साइन x, इसको पूरा समझ लेते हैं x। तो dy/dx, साइन x का क्या होता है, कास x होता है। लेकिन सही बात तो है कि ये x नहीं दिया हुआ है, तो इसका फिर से करेंगे। 3x का फिर से करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, बचेगा 3, 3 को लिख देते हैं 3 कास 3x, आंसर है हमारा। ठीक, तो ठीक है, फिर हम लोग इसी तरह करते रहेंगे और हल करना हमारा काम है। आप लोग देखते रहें, आपका साथ चाहिए हमें। तो ये सब सूत्र का स्क्रीनशॉट ले लें। तो सो थैंक्स, यस 11 स्टूडेंट स्टडी ग्रुप को आप सब्सक्राइब करें। ठीक।